नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्रिक के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम शेयर मार्केट के एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है डेट, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या होती हैं? क्या बोरोइंग्स खराब होती हैं? बोरोइंग्स को कैसे देखना चाहिए? देखिए, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसा हम खुद लगाएं, हम खुद मतलब जो ओनर है वो लगाए, जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी मालिक है, जितने पार्टनर्स है, सब मिलकर पैसा लगाए। अगर इससे पैसा कम पड़ता है और बिजनेस को और ग्रो करना है, कोई नई ब्रांच खोलनी है, नया प्रोडक्ट लाना है, तो हमें पैसा कहीं से लोन लेना पड़ता है। वो हमारी बैलेंस शीट में बोरोइंग्स दिखाई जाती है। क्या बोरोइंग्स हमेशा खराब है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बोरोइंग की गई है और उसका प्रोडक्टिव यूज किया गया है, उससे कुछ ग्रोथ किया गया है, उससे कोई ऐसा प्लान बनाया गया है जिससे कि हमारी रेवेन्यू और हमारा प्रॉफिट फ्यूचर में तेजी से बढ़ेगा, तो कई बार अच्छी होती है। लेकिन जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं और पहली बार शेयर मार्केट में आ रहे हैं, उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, कोशिश ऐसा करना चाहिए, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसकी बोरोइंग्स जीरो हो या बोरोइंग्स बहुत कम हो, बोरोइंग्स ना हो, लोन ना हो। कंपनी की बैलेंस शीट को देखो। हो सकता है आपको बैलेंस शीट समझ में ना आती हो, केवल ऐसे गूगल पे लिख दो बोरोइंग्स ऑफ दिस कंपनी, जो भी कंपनी की आप खरीदना चाहते हैं, क्या उसके ऊपर बहुत लोन है? जिस कंपनी में बहुत लोन है उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कोशिश करना चाहिए इसको और अंदर समझने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर बोरोइंग, देखिए, अगर कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है, उस पर 1 करोड़ का बोरोइंग है, तो ना के बराबर है। तो आपकी टोटल कंपनी कितने की है, कितनी उसकी मार्केट कैप है या कितनी उसकी इक्विटी है, कितना ओनर्स का पैसा है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हम देखते हैं कि बोरोइंग कम है या ज़्यादा है। 5 करोड़ की कंपनी के लिए 1 करोड़ का बोरोइंग ज़्यादा है, लेकिन 50,000 की कंपनी के लिए, 50,000 करोड़ की कंपनी के लिए 1 करोड़ की बोरोइंग कुछ भी नहीं है, वो ना के बराबर, जीरो है। तो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर बोरोइंग दिखती है तो क्या हम सीधे कंपनी को रिजेक्ट कर दें? ऐसा नहीं है। बोरोइंग पिछले 2-4 सालों में बढ़ रही है या घट रही है। अगर 4 सालों की बोरोइंग देखें और वो घट रही है, इसका मतलब कंपनी पैसे कमा रही है, अपने लोन को पूरा दे रही है। इसका मतलब आगे उसके इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी अगर बोरोइंग ज़्यादा भी है लेकिन वो घटते हुए क्रम में है तो उस बोरोइंग को हम अच्छा मानते हैं। अदर हैंड, अगर बोरोइंग कम है और बोरोइंग बढ़ रही है, कम होते हुए भी वो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये बोरोइंग के वजह, इसको हमेशा हम इक्विटी के, मतलब ओनर का जो पैसा है वो हो गया इक्विटी, जो लोन लिया वो हो गया डेट। तो इसे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ओनर का पैसा और बोरोइंग का पैसा, लोन के पैसा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, दोनों का क्या है, कितने गुना है, लोन के कितने गुना मालिक ने अपना पैसा लगा रखा है। जितने गुना ज़्यादा है उतना अच्छी बात है। तो हमें हमेशा देखना है डेट और इक्विटी के बीच में क्या रेशियो है। जितना अच्छा रेशियो होगा, डेट जितना कम होगा, उतनी अच्छी बात होगी। अब आगे चलते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसके लिए बोरोइंग अच्छी मानी जाती है। जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनी जिसे कहते हैं, जिन्हें मैंने कहा कि लोन है तो खराब है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी का काम ही है लोगों से पैसा लो और फिर आगे किसी और को ज़्यादा रेट पे दो। अब सोचो कि अगर वो लोगों से पैसा लेगी ही नहीं तो आगे दे ही नहीं पाएगा, उसका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर उसका बोरोइंग कम हो रही है तो खराब है, ये खराब है। और जितनी बोरोइंग बढ़ रही है वो अच्छा है। जैसे होता है ना, एक तरह से सेल्स बढ़ रही है हमारी। तो अगर किसी बैंक का बोरोइंग बढ़ रही है, बैंक की बोरोइंग बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है जिसको हम कहते हैं HUL है, बाटा है, इन्फोसिस है, इनकी बोरोइंग बढ़ रही है तो ये खराब बात है, क्योंकि उनके ऊपर लोन बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, इनकी देनदारी बढ़ रही है, आगे इनको पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये खराब है। लेकिन बैंक के केस में अगर बोरोइंग बढ़ रही है तो ये बैंक की ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बैंक में FDs कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी वो पैसे आगे वो लोन दे पाएगी, तभी उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा। तो बैंक के केस में बोरोइंग बहुत अच्छी बात है, अदर केस में बोरोइंग खराब बात है। क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कोशिश करें कि ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर है भी तो इक्विटी के तुलना में रिजर्व्स और शेयर कैपिटल, जो ओनर का पैसा है, उसकी तुलना में बोरोइंग मिनिमम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो वो 1%, 1.5%, 2% है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इक्विटी के तुलना में 50% है, 60% है, 70% है तो ये खराब बात है। तो हमें
तुलना करना है इक्विटी से डेट का। अगर इसी तरह से आपको शेयर मार्केट को इजी लैंग्वेज में समझना है, शेयर मार्केट को इजी कोई भी समझ सकता है, ऐसे तरीके से समझना है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़े। ये जो शेयर मार्केट में कुछ बड़े लोग कहते हैं उन्हीं का मार्केट नहीं, ये मार्केट सबका है। सब इंडियंस, सब सर्विस क्लास के लोग, सब बिजनेस क्लास के लोग, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं जो कमा रहे हैं, वो भी इस मार्केट में एंटर करें और इस मार्केट से प्रॉफिट कमाएं। इसमें आके स्पेकुलेशन ना करें, इसको सीखें, समझें और फिर इसमें इन्वेस्ट करें। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं एफडीज में, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में, वैसे ही हम शेयर मार्केट में सीख के, समझ के इन्वेस्ट करें।